गुरु भक्ति योग। गुरु के नाम की शरण लो, सदैव गुरु के नाम का रटन करो। कलयुग में गुरु की महिमा गाओ और उनका ध्यान करो। ईश्वर साक्षात्कार के लिए यह श्रेष्ठ और सरल मार्ग है। मोक्ष अथवा सनातन सुख के द्वार खोलने की गुरु चाबी गुरु भक्ति है। जीवन मधुर फूल है जिसमें गुरु भक्ति मीठा शहद है। गुरु के चरणों की भक्ति सच्चे शिष्य के लिए श्वासोश्वास के बराबर है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से अमृतत्व, सर्वोत्तम शांति और शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। गुरु प्रेम और करुणा की मूर्ति है। आपको अगर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हों तो आपको भी प्रेम और करुणा की मूर्ति बनना चाहिए। गुरु कृपा की प्राप्ति के लिए नम्रता एकमात्र राजमार्ग है। सुई के छेद से ऊंट गुजर सके, इससे भी अत्यधिक मुश्किल बात है गुरु कृपा के बिना ईश्वर कृपा प्राप्त करना। जैसे पानी को दूध में डाला जाए तो वह दूध में मिल जाता है और अपना व्यक्तित्व गंवा देता है, वैसे ही सच्चे शिष्य को चाहिए कि वह अपने आप को संपूर्णतः गुरु को सौंप दे, उनके साथ एक रूप हो जाए। जैसे छोटे छोटे झरने एवं नदियाँ महान पवित्र गंगा नदी से मिल जाने के कारण खुद भी पवित्र होकर पूजे जाते हैं और अंतिम लक्ष्य समुद्र को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार सच्चा शिष्य गुरु के पवित्र चरणों का आश्रय लेकर तथा गुरु के साथ एक रूप बनकर शाश्वत सुख को प्राप्त होता है। बालक बोलना चलना क्या एक ही दिन में सीखता है? बोलना चलना सीखने के लिए बालक को माँ बाप के लंबे सहवास एवं योग्य निगरानी की आवश्यकता नहीं पड़ती क्या? पड़ती ही है। इसी प्रकार सच्चे और ईमानदार शिष्य को गुरु के साथ लंबे समय तक रहना चाहिए और तन मन से सब सेवा करनी चाहिए। इस पूरे समय के दौरान सर्वोच्च विद्या सीखने के लिए हृदयपूर्वक ध्यान देना चाहिए और उसमें रस लेना चाहिए। इस प्रकार उसे परम ज्ञान प्राप्त होगा और किसी प्रकार से नहीं। कल्पवृक्ष कामधेनु और चिंतामणि मांगने वाले को उसका मनोवांछित वरदान अवश्य देते ही हैं। इसी प्रकार गुरु भी मांगने वाले को इष्ट वस्तु अवश्य देते हैं। अतः सच्चा शिष्य तो केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए उपनिषद की महाविद्या ही मांगता है। जिस प्रकार बालक जब धीरे धीरे कदम रखता है और स्वतंत्र रीति से चलने की कोशिश करता है, तब कभी कभी गिर पड़ता है और फिर खड़ा होता है तथा माँ की सहायता की ज़रूरत पड़ने पर उसकी सहायता मांगता है। इसी प्रकार साधना के प्रारंभ के स्तरों में शिष्य को करुणा में गुरु की सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, अतः उसे वह मांगना चाहिए। सुंदर ढंग से निर्मित मूर्ति के लिए दो चीज़ें आवश्यक है। एक है अखंड कमी रहित अच्छा संगमरमर का टुकड़ा और दूसरी चीज़ है कुशल शिल्पी। संगमरमर का टुकड़ा शिल्पी के हाथ में रहना अनिवार्य है, जिससे छेनी के द्वारा उसे कुरेद कर सुंदर मूर्ति बनाई जा सके। इसी प्रकार शिष्य को भी चाहिए कि वह अपने आप को स्वच्छ और शुद्ध करके बिल्कुल क्षति रहित संगमरमर के टुकड़े जैसा बनाए और अपने गुरु के कुशल मार्गदर्शन में रख दे, जिससे गुरु छेनी से उसे कुरेद कर प्रभु की दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर सके। जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के मन में
आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है।